हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी का बहुत स्वागत है मेरे आज के नए ब्लॉग में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो 2-3 दिनों से बीच में मैंने ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि ब्लॉग बनाने का मन नहीं हो रहा था और कुछ खास था भी नहीं, बस घर में ऐसे ही डेली का जो काम होता है वही था, तो इसलिए मैंने ब्लॉग बनाया नहीं। तो आज है बाबू का वैक्सीनेशन डे। वैसे तो बाबू को आंगनवाड़ी में मैं वैक्सीन लगवा देती हूँ। एक दो बार मैंने बाबू को आंगनवाड़ी में वैक्सीन लगवाया है, लेकिन आंगनवाड़ी में महीने में एक दिन ही आती है वैक्सीन के लिए, और मतलब बाकी दिन नहीं रहती है। तो बाबू का जिस दिन वो आई थी उस दिन डेट हुआ नहीं था, लेकिन आज डेट हो गया है तो फिर इसको वैक्सीन लगवाना ही है। डेट से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं और हमारे यहाँ 2-3 फंक्शन भी है, तो बीच में फिर वहाँ भी जाना होगा। तो बाबू को वैक्सीन लगा हुआ रहेगा तो ठीक रहेगा, इसलिए मैंने सोचा आज चली जाती हूँ। इसके पापा को वैसे छुट्टी भी नहीं थी, तो इसके पापा ऑफिस तो चले गए, मुझे ही जाना पड़ेगा बाबू को लेके अकेले। आप देख सकते हो बाबू को मैंने रेडी कर दिया है और इसको नाश्ता भी करा दिया है। बाबू का नाश्ता भी हो चुका है, मैंने भी कर लिया नाश्ता, नहा धो लिया मैंने भी। अभी जा रही हूँ हॉस्पिटल, मतलब सरकारी हॉस्पिटल में ही बाबू को वैक्सीन लगवाऊंगी। पता नहीं, अब ये जो दिन होता है ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ होता है, क्योंकि एक तो अकेले जाना पड़ता है, ऊपर से बाबू रोती है तो इसको चुप कराना पड़ता है। इतना मतलब ख़राब सा लगता है ना बाबू जब रोती है वैक्सीन लगने के बाद, बहुत मतलब अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी क्या कर सकता है, ये भी ज़रूरी है। तो बाबू को वैक्सीन भी लगवाना ही है, क्योंकि हर बच्चे को वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी होता है, जितना भी उसका डोज होता है वैक्सीन का। अगर सरकारी में मिले तो सरकारी, नहीं मिले तो प्राइवेट में लगवाना पड़ता है। तो बस अभी 11 बज रहे हैं सुबह के, 12 साढ़े 12 बजे तक बैठती है वहाँ पे डॉक्टर, उसके बाद शाम को बैठती है सीधा 4 बजे। तो अभी 12 बजे से पहले ही लगवा लूँगी तो अच्छा होगा, क्योंकि फिर धूप में कौन जाएगा 3-4 बजे। तो अभी जाके मैं लगवा लेती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि कैसा गया आज का बाबू का वैक्सीनेशन डे। और बस चलिए, अभी रेडी हो ही गई हूँ मैं भी, बाबू भी। अभी निकलते हैं और ऑटो पकड़ते हैं, फिर मिलते हैं। तो वैसे भी टोटो मिल गई है और हम लोग निकल चुके हैं लाइन बाजार के लिए, मतलब हॉस्पिटल के लिए। अभी जाती हूँ और वहाँ पे जाके मिलती हूँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोरगुल है, आप लोगों को ज़्यादा आवाज़ नहीं आ रही होगी। बाबू भी थक रही है अभी से ही, पता नहीं आगे धूप भी बहुत ज़्यादा है, आज क्या होगा। तो चलो जाते हैं हॉस्पिटल, सुई लगवाते हैं, फिर मिलते हैं आपको। तो गाइस अभी हॉस्पिटल तो बहुत देर पहले आ गए थे और बाबू को सुई भी लग गई है, ठीक है। बाबू रो भी रही थी बहुत ज़्यादा। आज का दिन ना बहुत डिफ़िकल्ट होता है मेरे लिए कि बाबू को सुई लगती है और तभी रोती है ना, बहुत अजीब सा लगता है मुझे ही। जब सुई लगती है तो मैं इतना रोने लगती हूँ, तो फिर भी बच्ची है। अभी इसका मुँह देखो कितना सूजा हुआ सा है, ठीक है। अभी बहुत गर्मी है, बहुत धूप भी है, तो अभी चलते हैं घर सीधा। यहाँ पे रुक के क्या ही करेंगे, देखती हूँ अगर होगा तो कुछ सामान भी ले लेती हूँ। मॉल चले जाती हूँ थोड़ी देर के लिए, बाबू का कुछ सामान लेना है तो ले लेती हूँ, आप लोगों को भी दिखाती हूँ, ठीक है। चलो चलते हैं, फिर मिलते हैं। तो गाइस हॉस्पिटल से बाबू को सुई लगवा दिया था, उसके बाद मैं आ गई यहाँ पे मॉल, पास में ही, हॉस्पिटल के पास में ही मॉल था। तो फिर मैंने सोचा आ जाते हैं, बाबू के लिए थोड़ा बहुत कपड़ा ले लेती हूँ। आप देख सकते हो कितना सारा कलेक्शन है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा खासा कलेक्शन है, लेकिन फिर भी मुझे कुछ ज़्यादा खास पसंद आ नहीं रहा है। अब देखती हूँ कोई अच्छा अगर पसंद आ गया तो बाबू के लिए 1-2 कपड़ा ले लूँगी, और होगा तो मैं भी ले लूँगी खुद के लिए 1-2 अगर अच्छा लग गया तो। अभी देखती हूँ, अभी तो तुरंत आई ही हो, अभी देख ही रही हूँ, देखती हूँ जैसे जैसे पसंद आता है तो आप लोगों को भी दिखाऊँगी अगर लूँगी तो। बेटू देखो, बाबू का मन थोड़ा सा उदास है, सुई लगाए तो। बाबू सुना इधर देखो, तो ये देखना भी नहीं चाह रही है, देख सकते हो आप, बाबू बहुत उदास सी है। तो इसलिए मैं सोचा चली जाती हूँ थोड़ा सा मॉल में, अगर इसका मन लग गया तो थोड़ा सा ये खेल लेगी और कुछ होगा तो खा भी लेंगे। इसके बाद बाबू को भी थोड़ा सा खिला दूँगी, मैं बाबू के लिए लाई हूँ वैसे बना के, तो बाबू को भी खिला दूँगी। पानी वैसे मैंने बाबू को पिला दिया है, ठीक है। अभी देखती हूँ अच्छा खासा कलेक्शन है यहाँ पे, देखती हूँ पसंद आया तो ले लूँगी। मिलती हूँ बस थोड़ी देर में। तो गाइस अभी इतना सारा तो बाबू का मैंने कपड़ा ले लिया है, लगभग 5-6 है, और मैंने कुछ 1-2 अपने लिए लिया है, सारा बाबू के लिए ही है। अभी मैं देख रही हूँ स्लीपर अगर मिल जाए मुझे अच्छा सा तो मैं एक स्लीपर अपने लिए यहाँ से ले लूँगी। देखती हूँ, अगर कलेक्शन तो लग रहा है अच्छा खासा ही, अगर अच्छा सा मिल गया तो एक ले लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी थक रही हूँ अब मैं। अब मुझे मन हो रहा है घर जाने का, तो जल्दी जल्दी सामान लेती हूँ और चलती हूँ घर। काफ़ी अच्छा कलेक्शन है यहाँ पे, आप लोग चाहो तो आ सकते हो। यहाँ पे टॉयज़ का भी देखती हूँ, एक टॉयज़ भी बाबू के लिए ले लेती हूँ, ठीक है। अभी मैं सारा सामान लेती हूँ, यहाँ पे गाना भी बज रहा है, कॉपीराइट ना आ जाए, इसलिए मैं सामान ले लेती हूँ और बिल कराती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको।
तो गैस मॉल से बाबू के लिए दो तीन क्या अच्छा खासा 11-12 कपड़ा ले लिया मैंने बाबू के लिए। जाती हूँ तो मन ही नहीं भरता है, ये होता है कि ये भी ले लूँ ये भी ले लूँ। तो बाबू के लिए तो अच्छा खासा कपड़ा ले लिया। अब मॉल के नीचे में ही KFC था, तो मैंने सोचा अब टाइम भी हो ही गया, 12 साढ़े 12 बज रहे हैं, तो कुछ खा लेती हूँ और बाबू को कुछ खिला देती हूँ। बाबू यहाँ पर बैठी हुई है, ठीक है। बाबू पहली बार KFC में आई है। वैसे तो मैं भी KFC में पहली बार ऐसे खाने आई हूँ प्रॉपर, नहीं तो फिर ऑर्डर ही कर लेती हूँ ज़ोमेटो से, तो घर पे ही आ जाता है। तो अभी कुछ ऑर्डर करती हूँ, मंगवाती हूँ और आप लोगों को भी दिखाती हूँ क्या मंगवा रही हूँ, फिर खाते हैं, फिर उसके बाद चलेंगे घर। तो वैसे आ चुका है मेरा ऑर्डर, बर्गर है, चिकन बर्गर, फ्रेंच फ्राइज़ और कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। यहाँ पे मॉल के नीचे में बस ये KFC था, इसलिए मैं यहीं पे आ गई, नहीं तो फिर हम लोग कोई और होटल जाते और वहाँ पे अच्छे से खाना खाते, क्योंकि खाना खाने का भी टाइम हो चुका है और बर्गर से तो पेट भरता नहीं है। लेकिन फिर भी मैं यहीं आ गई हूँ, क्योंकि वो होटल खोजने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता। और यहाँ पर बाबू का डायपर भी चेंज कर दिया, क्योंकि बहुत देर से बाबू ने एक ही डायपर पहना हुआ था, तो फिर उसे भी चेंज करना था। और बस इसीलिए मैं सोचा अभी नज़दीक है, यहीं आ जाते हैं, कौन ढूंढने के चक्कर में इतना दूर जाए। तो बाबू भी थोड़ा सा फ्रेंच फ्राइज़ खा रही है, क्योंकि ये आलू का है, ठीक है। तो भी बस ये सब भी खाती हूँ और घर जाती हूँ। घर जाने के बाद अगर होगा तो बाबू के लिए खिचड़ी बना दूँगी और बाबू को खिला दूँगी। बस अभी खाना खा लेते हैं, मतलब ये खा लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस हॉस्पिटल गए, उसके बाद फिर हॉस्पिटल से मैं चली गई थी थोड़ी देर मॉल में जाके 10-12 कपड़ा लिया मैंने बाबू के लिए, समर वेयर और कुछ मतलब ट्रेडिशनल फ्रॉक टाइप लिया है मैंने, आप लोगों को दिखाऊंगी थोड़ी देर बाद, क्योंकि अभी हमारे यहाँ फंक्शन होने वाला है तो उनमें जाना है, मतलब शादी है, फिर किसी का उपनयन है, उन सब में भी जाना है, तो आप लोगों को बताऊंगी कब कब जाना है और कहाँ जाना है। तो वो आगे आने वाले व्लॉग में आप लोगों को पता चलेगा। तो फिर मैंने सोचा आज ले लेती हूँ जो भी जितना होता है, फिर अगर जाऊँगी हस्बैंड के साथ शॉपिंग करने तो फिर ले लूँगी, ठीक है। तो बाबू के लिए 10-12 कपड़ा मैंने लिया, मैंने अपने लिए कुछ नहीं लिया, बस बाबू के लिए ही लिया मैंने जितना भी लिया, क्योंकि मेरे पास तो है बाबू के पास ही, मतलब समर वेयर नहीं था, क्योंकि अब बाबू बड़ी होती जा रही है तो बाबू का सारा जो भी कपड़ा है वो सब छोटा होता जा रहा है, तो बाबू के लिए लेना ज़रूरी था। फिर वहाँ से आने के बाद बाबू थोड़ी देर सो गई थी, तो फिर मैं थोड़ा सा रेडी हुई, मैंने तो मतलब 2-3 शॉर्ट्स बनाए यूट्यूब के लिए, क्योंकि वो भी ज़रूरी था बनाना, तो फिर वो बनाया। ऐसे तो थक मैं काफ़ी गई थी, क्योंकि बाबू को मैं अकेले लेके गई, अकेले मैंने रखा 2-3 घंटा, मतलब पूरा हाथ में ही, ऐसे घर में रहती है तो नीचे में भी खेलती है, लेकिन वहाँ तो गोदी में ही थी पूरा टाइम, तो मेरा मतलब हालत तो ख़राब हो गया था। फिर हम लोग KFC गए, कुछ खाया, फिर वहाँ पे बर्गर खाने के बाद मुझे भूख ही नहीं थी, तो मतलब खाया तो मैंने कुछ भी नहीं, बस घर में आके थोड़ा सा पानी वगैरह सब पिया था और थोड़ी देर मैंने आराम किया, फिर मैंने वही शॉर्ट्स बनाए। फिर यहीं पे बाबू भी उठ गई है, बाबू भी बैठी हुई है, बाबू को भी कभी कभी दर्द होता है तो ये रोने लगती है, तो इसको भी देखना पड़ता है। और बोला है उन्होंने कि बुखार भी आ सकता है, तो आई होप बुखार ना आए, क्योंकि बुखार आता है तो बाबू बहुत चिड़चिड़ी हो जाती है। लेकिन इस वाले जो ये वाला जो सुई होता है इसमें बुखार आना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आ भी जाती है बच्चे को। एक बार बाबू को 3 महीने में मैंने लगवाया था, तो उस टाइम पे तो बाबू को बहुत ज़्यादा बुखार आया था, तो बाबू 2 दिनों तक चिड़चिड़ी रही थी और संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था मुझसे। तो वही मैं सोच रही हूँ कि इस बार भी ऐसा ना हो, क्योंकि मुझे बहुत मुश्किल हो जाती है फिर बाबू को संभालना, चिड़चिड़ी हो जाती है तो कुछ खाना ही नहीं चाहती है और ना रहना चाहती है अच्छे से। तो इसीलिए आप लोग भी बताना कि आप लोगों के बच्चे को सुई लगती है तो बुखार आता है या नहीं। और बस अभी बाबू को मैंने बर्फ़ से सिकाई कर दिया है, जहाँ पे सुई लगा था 4 सुई लगाया बाबू को, 2 हाथ में 2 पैर में, 2 मतलब 4 जगह लगा सुई बाबू को, ठीक है। तो बस अभी बैठी हुई हूँ, अभी थोड़ी देर बाद कुछ काम है घर के तो वो करूँगी और उसके बाद आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने क्या बाबू के लिए कपड़े लाए, कितने लाए हैं, आप लोग भी बताना कि कैसा है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा शाम में भी मुझे मार्केट जाना है, क्योंकि वो भी काम बहुत ज़रूरी है, मैंने बहुत दिनों से टाल के रखा है और अब दिन बहुत कम बचे हैं, तो मुझे वो करवाना ही है। अगर बाबू ठीक रही तो फिर बाबू को लेके मैं चली जाऊँगी, थोड़ी देर का काम है, आधा घंटा में हो जाएगा, तो फिर ज़्यादा बड़ा काम है नहीं, तो बाबू को मैं लेके आराम से जा सकती हूँ, ठीक है। तो बस अभी बाबू के साथ ही बैठी हूँ, बाबू को खिला रही हूँ बाबू को अपने साथ, और बाबू को भी मैंने कुछ बना के खिचड़ी टाइप बना के खिला दिया था,
ठीक है। अभी बाबू का मैं प्रॉपर रेसिपी आप लोगों को नहीं दिखाती हूँ, क्योंकि मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि मैं एक रेसिपी वीडियो बनाऊँगी बाबू का, जिसमें मैं प्रॉपर दिखाऊंगी कि बाबू को कितना टाइम क्या क्या खिलाती हूँ, इसलिए मैं बाबू का भी प्रॉपर रेसिपी आप लोगों को नहीं दिखा पाती हूँ। ठीक है, तो वो वीडियो कब बना पाऊँगी पता नहीं, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता है। बाबू इतना परेशान करती है, इसको संभालने में लग जाती हूँ और दिखा ही नहीं पाती हूँ आप लोगों को। तो जल्दी वो वीडियो भी मैं बनाने वाली हूँ, आप लोग इंतज़ार करना और कमेंट बहुत सारा कर देना कि आप लोगों को चाहिए या नहीं। नहीं चाहिए होगा फिर भी मैं बनाऊंगी ही, लेकिन आप लोग कमेंट करोगे तो मैं ज़्यादा जल्दी बना सकती हूँ। ठीक है, तो बस अभी बाबू के साथ बैठती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। ठीक है, तो गैस अभी फिर से मैं रेडी हो गई हूँ। रेडी क्या हो, रेडी ही थी, थोड़ा सा बाल बस मैंने झाड़ा और अभी शाम के 5 बज रहे हैं। अभी जाती हूँ, फिर से मार्केट जाना है। बाबू भी ठीक है, मतलब इसको बहुत फीवर नहीं आया है अभी। और यहाँ पे आप देख ही सकते हो कितना सारा साड़ी। ये मेरा ये एक बाबू का कपड़ा, इसे ठीक, इसका चेन खराब हो गया, इसे ठीक कराना है। एक साड़ी यहाँ पे है, 2-3 साड़ी इसमें है। तो इन सब में मुझे फॉल्स लगवाना है और 1-2 का ब्लाउज भी बनवाना है। और टाइम बहुत कम है, 2-3 दिन ही बचे हैं। पता नहीं 2-3 दिन में वो बना के देंगे भी या नहीं। पहले से मैं क्यों नहीं गई पता नहीं। मुझे भी इतनी आसकती आती है ना जाने में मार्केट, कि मैं जा ही नहीं पाती हूँ। अगर आज इतना अर्जेंट नहीं रहता ना तो मैं आज मार्केट बिल्कुल नहीं जाती बाबू को लेके, लेकिन क्या कर सकते हैं, जाना ही है। और वैसे बाबू अभी ठीक है तो जाती हूँ, और जितना देर में होता है बस ब्लाउज वाले को दूंगी ब्लाउज सिलने के लिए, उसके बाद सीधा घर आ जाऊंगी। कुछ काम नहीं है वैसे मार्केट में, बस यही एक काम है, तो इसके लिए जाना ज़रूरी है। तो चलो चलते हैं मार्केट और फिर मिलते हैं आपसे। तो गैस टेलर में दे दिया है मैंने ब्लाउज सिलने को। कोई मतलब टेलर इतना जल्दी देने को मान ही नहीं रहा था, तो 2-3 दुकान मतलब टेलर वाले के यहाँ मुझे जाना पड़ा। अभी मैं अपने घर से बहुत ज़्यादा दूर आ गई हूँ, मतलब मेरा घर यहाँ से कम 10 किलोमीटर दूर है। तो मतलब और मैं तो ऑटो से आई, लेकिन इतना दूर आना पड़ा, नहीं तो नज़दीक में ही हो जाता है। अगर वो जल्दी दे देता तो मैं उन्हीं के यहाँ दे देती, लेकिन वो जल्दी देने के लिए माने ही नहीं, तो फिर मुझे इतना दूर आना पड़ा। ठीक है, अभी चलती हूँ घर और घर जाके मिलती हूँ आपसे। बाबू भी थक रही है आज, इसको भी थोड़ा सा फीवर जैसा लग रहा है। अभी इसके लिए मैं दवाई ले लेती हूँ फीवर वाला, क्योंकि उन्होंने बोला था कि ले लेना फीवर वाला दवाई, कोई भी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा। वहाँ पे मतलब नहीं मिल रहा था सरकारी हॉस्पिटल में, तो अभी मैं इसके लिए फीवर का दवाई ले लेती हूँ और चलती हूँ घर जाके मिलती हूँ आपसे। तो गैस यहाँ पे घर आने के लिए मुझे टोटो मिल गई थी। यहाँ पे मैं बोल रही थी लेकिन फिर आवाज़ आया नहीं अच्छा से, तो मैंने सोचा वॉइस ओवर कर देती हूँ। और ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा मार्केट का नज़ारा भी दिखा दिया मैंने आप लोगों को। आने में काफ़ी लेट हो गया था, लगभग 7 बजने वाले थे। इतना मैंने सोचा नहीं था लेट होगा, बाबू भी परेशान हो रही थी। तो गैस मार्केट से आ गए थे। मार्केट से आने के बाद मैंने चेंज भी कर लिया, बाबू भी यहाँ पे बैठी हुई है। और बस आज थक बहुत गए, क्योंकि पहले हॉस्पिटल जाना पड़ा, फिर मॉल गए, उसके बाद फिर शाम में मुझे जाना पड़ा मार्केट। और ब्लाउज वाला जो टेलर था वो एक जगह हुआ नहीं, तो 2-3 जगह मुझे जाना पड़ा। फिर तीसरे चौथे जगह जाके टेलर वाले भैया माने कि 2-3 दिन में सिल के वो दे देंगे, तो फिर उन्हें मैंने दिया। तो आज काफ़ी थक गई हूँ मैं। अभी बस थोड़ी देर में जाऊंगी खाना बनाने, देखती हूँ खाने में क्या बनाती हूँ। और बस बने रहो ब्लॉग में। मैं आप लोगों को कपड़ा भी दिखा दूँगी अगर होगा तो, नहीं तो फिर कल दिखा दूँगी, कल वाले ब्लॉग में, अगर आज नहीं हो पाया तो बाबू का कपड़ा, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। अब लगता नहीं मुझे मैं दिखा पाऊँगी आप लोगों को, तो मैं कल दिखा दूँगी। आज के ब्लॉग में बस अब खाना पीना बनाऊँगी और फिर खाएँगे पियेंगे। ठीक है, तो बने रहो इस ब्लॉग में। जाती हूँ खाना बनाती हूँ, मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी बनाना तो है ही। तो बस जाते हैं, थोड़ी देर में बनाते हैं खाना। तो गैस मैं खाना बनाने आ गई थी और यहाँ पे मेरा रोटी भी बन चुका है। ठीक है, मैं तभी रिकॉर्ड नहीं कर पाई जब खाना बनाने आई, क्योंकि तभी मेरा फ़ोन पूरा डिस्चार्ज हो गया था। मैंने चार्ज पे लगाया था, अभी थोड़ा सा चार्ज हुआ, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को बता देती हूँ। ठीक है, अभी उसके बाबू के पापा आ चुके थे, तो मैंने बाबू को दे दिया उसके पापा के पास। वो अपने पापा के पास खेल रही है, खेल क्या रो ही रही है, क्योंकि वो अपने पापा के पास रहना नहीं चाह रही है। उसको मुझे मेरे पास रहना है, लेकिन फिर भी उसके पापा रख रहे हैं जैसे हो रहा है, क्योंकि खाना बनाना था तो फिर कौन नहीं लेता, पापा ही उसके ले सकते थे बस। तो बस यहाँ पे रोटी बन चुकी है, इसमें मैंने आलू उबाला है, आलू का सब्जी बनाऊंगी। ठीक है, आलू का सब्जी बनाऊंगी, क्योंकि दिन में मैंने सब्जी नहीं बनाया था घर में, आप लोगों को पता ही है जैसे कि दिन में खाना बनाया ही नहीं था मैंने, बस सुबह नाश्ता बनाया था, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं बनाया। तो अभी बस आलू का सब्जी बनाऊंगी रस वाला, और रोटी बन चुका है, दूध मैंने उबाल के रख दिया है। मैं थोड़ा सा गैस को साफ करती हूँ, आलू प्याज टमाटर कट करती हूँ और छौंका लगाती हूँ आलू में, फिर मिलती हूँ गैस।
तो गाइस यहाँ पे मेरी आलू की सब्जी भी बन चुकी है। ठीक है, खोल रहा है, थोड़ा सा खोलेगा, उसके बाद बंद कर दूंगी। लेकिन स्लैब मेरा गंदा हो गया है, तो स्लैब को मैं बाद में साफ करूंगी। बाबू रो रही थी, तो फिर मैंने बाबू को ले लिया इसके पापा के पास से, क्योंकि ये अपने पापा के पास रुक नहीं रही थी। अभी थोड़ा सा ये खोलेगा, फिर इसको गैस को मैं बंद कर दूंगी। फिर जाऊंगी, थोड़ी देर बाद खाना खाएंगे। अभी खाना खाने का वैसे टाइम हुआ नहीं, अभी 9:45 ही बज रहे हैं, तो 9:30 9:45 तक खाना खाएंगे। ठीक है, तो चलो गाइस, आज इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि अभी बाबू बहुत इरिटेट हो रही है। अभी बाबू को जाऊंगी मैं, इसको सुलाने का कोशिश करूंगी। अगर सो गई तो अच्छी बात है, नहीं सोई तो फिर इसको खिलाऊंगी थोड़ा सा। देखती हूँ, रोटी दूध खाएगी तो खिला दूंगी, नहीं खाएगी तो कुछ देखती हूँ उसके लिए बना देती हूँ, फिर अगर होगा तो। बाबू बहुत रो रही है, रो रो के परेशान हो गई है आज ये। ठीक है, अभी इस ब्लॉग को वैसे ही पैंट करती हूँ, क्योंकि आगे कुछ ज़्यादा है नहीं दिखाने को, और मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाऊँगी उतना। तो चलो, मिलती हूँ जल्दी और एक नए ब्लॉग के साथ। कल के ब्लॉग में मैं बाबू का कपड़ा वपड़ा दिखा दूँगी कि क्या क्या लाया मैंने मैं शॉपिंग करके मॉल से। ठीक है, तो वो ब्लॉग भी देखना, आज का ब्लॉग भी देखना, और ब्लॉग को खूब सारा लाइक करना, कमेंट करना। कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को ब्लॉग कैसा लग रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना गाइस। मिलती हूँ जल्दी और एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाबा, आप लोग खुश हो, स्वस्थ हो, मस्त हो, गुड नाइट।